म्यूचुअल फंड में हमारे और आपके जैसे बहुत से लोगों का पैसा जमा किया जाता है और इस पैसे को मैनेज करने की जिम्मेदारी एक फंड मैनेजर के पास होती है। ये फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट के मामलों का एक्सपर्ट होता है। फंड मैनेजर शेयर्स या फिर बॉन्ड में पैसे लगाकर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है। उसकी कोशिश होती है कि कम रिस्क उठाकर ज्यादा कमाई कैसे की जाए। इस तरह म्यूचुअल फंड के जरिए एक छोटा निवेशक भी एक्सपर्ट की सर्विसेज ले पाता है। आपको बता दें कि भारत में बहुत सी म्यूचुअल फंड कंपनीज चल रही हैं और इन म्यूचुअल फंड कंपनीज को एसेट्स मैनेजमेंट कंपनीज या एएमसी भी कहा जाता है। एएमसी दरअसल एसईबीआई में रजिस्टर्ड ऐसी कंपनी होती हैं जो म्यूचुअल फंड स्कीम बनाती हैं और लोगों से पैसा जमा करती हैं। यही कंपनी फंड मैनेजर को भी अपॉइंट करती हैं। एएमसी स्कीम्स में पैसा लगाने की जिम्मेदारी किसी फंड मैनेजर को देती है। किसी एक म्यूचुअल फंड कंपनी के पास कई फंड मैनेजर्स हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनी समय समय पर नई म्यूचुअल फंड स्कीम्स लॉन्च करती हैं। मार्केट में किसी नई म्यूचुअल फंड स्कीम के लॉन्च करने को ही म्यूचुअल फंड ऑफर या फिर एनएफओ कहा जाता है। हर नए फंड को कोई नाम दिया जाता है और उसका विज्ञापन किया जाता है। म्यूचुअल फंड कंपनीज एनएफओ का प्रोस्पेक्टस भी जारी करती हैं। शुरुआत में निवेशक किसी म्यूचुअल फंड स्कीम की यूनिट 10 रुपए में खरीद सकता है। इन्वेस्टमेंट के शुरुआती कुछ समय तक इस यूनिट की कीमत 10 रुपए की रहती है। कीमत में बगैर बदलाव वाले इस पीरियड को एनएफओ पीरियड यानी न्यू फंड ऑफर पीरियड कहा जाता है। म्यूचुअल फंड कंपनी इस अवधि में आपके पैसे को निवेश नहीं करती, यानी कि किसी भी शेयर में पैसे नहीं लगाती हैं। एनएफओ पीरियड खत्म होने के बाद आपका फंड मैनेजर सामूहिक रकम में से इन्वेस्टमेंट शुरू करता है। यहाँ से इस टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो भी बढ़ोतरी या कमी होती है, उसके हिसाब से आपकी यूनिट की कीमत भी बढ़ती या घटती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप बिजनेस सेक्टर से जुड़े कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि बिजनेस सेक्टर से जुड़ी ताज़ा खबरें ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप तक पहुंच सकें।